जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं किसी भी प्रकार से आपके घर में कोई तंत्र हुआ है, आपको लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। देखो, एक बात सत्यता बता दें, 99% ये वहम होता है कि हमें लगता है हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है। 1% ही ऐसा कारण हो सकता है कि जिसमें हम ये मान लें कि हमारे ऊपर कुछ हुआ है। हाँ, मेरी बात को यकीन मानना आप, 99% लगता है हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। आपको लगता क्यों है? काम कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर में कुछ कमी आ जाती है, चलते चलते कारखाने बंद होने लगते हैं, तो मन में ऐसी बातें, नकारात्मक तथ्य जल्दी उदय होते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि भाई ये संसार है, इसमें अप डाउन चलता रहता है, सुख दुख चलता रहता है, धूप छाँव आती रहती है। खैर, अब 1% की कैटेगरी में जो लोग आते हैं जिन्हें वास्तव में ये है कि जिनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उसकी काट क्या है, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और कैसे हम अपने वापस दिन अच्छे ला सकते हैं, सटीक सरल उपाय आपको बताने वाले हैं। कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि अचानक हमारा शरीर गिरने लगता है, अचानक घर में कुछ बाधाएं बहुत अधिक उत्पन्न होने लगती हैं, चलता कार्य बिल्कुल रुक जाता है, ठप पड़ जाता है, चलती दुकान बिल्कुल ठप पड़ जाती है, जहां ग्राहक, हम दुकान नहीं खोल पाते थे और ग्राहक इतने खड़े होते थे, सब कुछ बंद होने लगता है। ऐसी स्थिति में मन में शंकाएं उभरती हैं कि कहीं किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ध्यान रखना, प्रारब्ध का भोग भी हम ही बोते हैं। प्रारब्ध में जैसे हमने बीज बोए होते हैं, वैसी फसल हमें काटनी होती है। तो कई बार प्रारब्ध की चक्र चाल भी हमारे ऊपर हावी होती है और सुख भोगते भोगते जीवन में दुख आ जाता है। कई बार जब सुख का समय होता है तो हम अच्छे बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं और हमसे कर्म गलत होने लगते हैं। जो प्रारब्ध के पर्चे में लिखा सुख था वो तो भोग लिया, और आगे का जो जीवन था उसमें अच्छे कर्म किए नहीं, तो बुरे कर्म की चक्रगति प्रारंभ हो जाती है और हम कर रहा उठते हैं। सोचो तो बहुत सारी बातें हैं और ना सोचो सब अंधविश्वास सा लगता है। अब अगर हमें लगता है कि हमारे प्रारब्ध भी अच्छा है, भाई सब कौन कहता है, सभी कहते हैं मैंने तो जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया। एक पापी व्यक्ति भी ये कहता पाया जाता है कि मैंने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये वास्तविकता है। चोर कब कहेगा कि मैं चोर हूँ, है ना। अब 1% कैटेगरी वो है जो वास्तव में जिसके काम रुकते हैं और लगता है किसी ने कुछ ऐसा किया है। आपको ब्रह्म विद्या की शरण में जाना पड़ेगा। आप गायत्री माता की शरण में जाइए, किसी विद्वान व्यक्ति से गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए और गायत्री मंत्र की शरण में जाइए। 40 दिन गायत्री मंत्र को पढ़िए। वैसे तो जीवन भर पढ़ना है, लेकिन 40 दिन प्रतिदिन 11 माला गायत्री की करिए। कटोरी में थोड़ा जल, उसमें गंगा जल मिला करके रखिए। बाद में अपने उद्योग पे, स्थल पर, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है छिड़किए, आपको अनुभूत परिणाम मिलेंगे। गायत्री मंत्र ब्रह्म विद्या है, गायत्री कामधेनु है। भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया। गायत्री मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनी से लिया। भगवान श्री राम गायत्री मंत्र जपते थे। जब अवतार रूप में भगवान धरा पर अवतीर्ण होते हैं तो वो भी गायत्री मंत्र जपते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में नाना भांति की भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी हैं। ऐसे मत जपें, वैसे मत जपें, मतलब जितनी गायत्री को कहा गया है कि श्रापित है, उससे कहीं ज़्यादा गायत्री मंत्र पर लोग ताले डालने का प्रयास करते हैं, डरा देते हैं। बुरे काम करें कुछ नहीं, रात दिन मौज मस्ती लें कुछ नहीं, लेकिन गायत्री जप लेंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कमाल की बात है, कितना आप गायत्री मंत्र के प्रति लोगों को डरा रहे हैं। लड़कियां गायत्री मंत्र ना करें, महिलाएं गायत्री मंत्र ना करें। क्यों? स्वयं गायत्री का जो तेज है, नारी शक्ति का तेज कम होता है। इसलिए वट सावित्री कथा आप करती हैं, आपने देखा होगा
सावित्री ने भी गायत्री मंत्र को जपा। तो गायत्री मंत्र के प्रति बहुत ही लोगों ने भयावह तरीके की स्थिति बनाई हुई है, और एक व्यक्ति ने नहीं, बहुत लोगों ने बनाई हुई है। आप एक बार उनकी बात मान लीजिए और एक बार आप हमारी बात मान लीजिए। आप गायत्री मंत्र को अच्छे तरीके से अपने घर में बैठ के जपना प्रारंभ करें, आपका बाल बाका नहीं होगा। सद्बुद्धि का मंत्र है, सदचेतना का मंत्र है, बड़े बड़े किए हुए कर्मों को काट देता है, कई कई संचित जन्मों के प्रारब्ध को, बुरे कर्मों को चादर की तरह ढो डालता है। गायत्री मंत्र ऐसा महामंत्र है। गायत्री मंत्र के सहारे विश्वामित्र एक नए स्वर्ग की तैयारी कर रहे थे। तो गायत्री मंत्र मामूली मंत्र मत समझिए इसको, और इतना इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या भला मंत्र भी कभी ऐसे होते हैं, सात्विक मंत्र ऐसे होते हैं जो आपका बुरा करेंगे, आप डर जाते हैं। और लोगों ने बहुत इसके बारे में अफवाहें फैलाई हुई हैं। आपने देखा है, जन्म से लेकर के लास्ट तक गायत्री मंत्र हमारे संस्कारों में लिप्त है। हमारे स्कूलों के प्रांगण से लेकर के, हमारी प्रार्थना सभाओं से लेकर के, शांति पाठ से लेकर के, 16 संस्कारों से लेकर के गायत्री मंत्र लिप्त है, अर्थात गायत्री मंत्र जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, कामधेनु है गायत्री मंत्र। मंत्रों में मंत्र राज कहलाता है गायत्री मंत्र। इसलिए अब आपकी इच्छा है, आप हाथ पे तावीज़ बांधिए, धागे बांधिए, गले में लटकाइए, वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक बार आप गायत्री मंत्र की शरण में जाइए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। गायत्री के मंत्र के अंदर इतनी अग्नि है, गायत्री मंत्र के अंदर इतना तेज है, कहने का भाव हमारा। तो लाखों में एक उपाय कि जब भी आपको ऐसा लगे, आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें और गायत्री मंत्र से ही अपने घर में छींटा मारें, आपके घर की सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब हम करते क्या हैं, अशुद्ध गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कई बार, तेज़ी से गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कई बार, मन में भाव जगा करके गायत्री मंत्र नहीं पढ़ते हैं। और दूसरी बात, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, घर में गलत चीज़ें खाते हैं, मांसाहारी हम घर में रखते हैं। अब देव को पाने के लिए देव बनना पड़ता है, समझे। लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी गायत्री मंत्र पढ़ें, सबसे पहले मन की शुद्धि के साथ साथ तन की शुद्धि भी होनी चाहिए, और तन की शुद्धि के साथ साथ आपके घर की, पर्यावरण की जो स्थिति है, घर की स्थिति है, वो भी शुद्ध होनी चाहिए। मामूली नहीं है गायत्री माता। गंगा जी जब भागीरथ ने प्रार्थना की और गंगा जी जब चलती हैं स्वर्ग से, तो आप समझते हैं कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कितनी मेहनत की गई, और कितनी मेहनत के साथ साथ भगवान शिव को जटाएं खोलनी पड़ी। भगवान शिव को कि मतलब अगर उनका डायरेक्ट वेग धरा पर आ जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। तो जहाँ भगवान शिव गंगा के तेज को संभालने के लिए अपनी जटाओं में समाहित करते हैं, फिर गंगा आगे प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से गायत्री का ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्म बांधनी है, ये ब्रह्मास्त्र है। इसे संभालने के लिए घर के अंदर शुद्धि होनी चाहिए। अगर आपका घर शुद्ध नहीं है तो आप मान के चलें फिर आप केवल रटत संख्या, जपत संख्या पूरी कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र नहीं कर रहे हैं। आपको आज हमने एक बात बताई है, बहुत ही मन खुश होकर के और जोश में आपको हमने बात बताई है। संसार की कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, हंस वांदनी गायत्री माता के सामने कोई पीड़ा टिकती नहीं है। आप मन से गायत्री मंत्र जपना, हर प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र, न जाने कैसी कैसी बातें आ जाती है, मुठ करनी, ये वो सब समाप्त हो जाएंगी अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो, कितने बड़े डिप्रेशन का शिकार क्यों ना हो, लेकिन अगर गायत्री मंत्र जपे तो उसका डिप्रेशन निश्चित दूर होता है। खैर, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा शांति कुंज, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने नाम ना सुना हो। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी बाल्य अवस्था से ही गायत्री मंत्र को जपा। शांति कुंज जो लोग गए होंगे उन्हें महसूस हो जाता है कि यहाँ शांति बिखरी हुई है, यहाँ वास्तव में ऋषि मंडल है, यहाँ वास्तव में एक सुवासित बयार बह रही है, जिसमें कहीं न कहीं मंत्र ध्वनि पूरित होती है, संचरित रहती है। कहने का भाव 24 महापुरुष क्षण परम पूज्य गुरुदेव ने किए। एक पुरुष क्षण में 24 लाख मंत्रों को जपना होता है, और गायत्री के एक अनुष्ठान में
1.25 लाख मंत्रों को करना होता है। तो 24 पुरस्रण 24 साल करना मायने रखता है साहब। और गुरुदेव की फिर वाणी, गुरुदेव का तेज, गुरुदेव का ज्ञान और गुरुदेव का कुंडलिनी का जागरण करना, अनेकों बातें। कभी विस्तारित तरीके से आपको परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम, छोटा मुँह बड़ी बात है, जितना भी गुरुदेव का दिया ज्ञान है आपको देने का प्रयास करेंगे। तो गायत्री मंत्र एक महामंत्र है। आप गुरुदेव की किताबें पढ़िए, गुरुदेव की पुस्तकें पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।